नमस्कार सभी साथियों को। पीएसएफ दिव्यांग म्यूजिक स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबका मित्र प्रदीप रैदास। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल दिव्यांग पीएसएफ दिव्यांग म्यूजिक स्टूडियो यानी परिवार शक्ति फाउंडेशन दिव्यांग म्यूजिक स्टूडियो में। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, शेयर करें हमारे सभी वीडियो, लाइक भी करें। साथ ही यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं तो कोचिंग भी करें, और साथ में यदि आप हमारी संस्था के लिए कुछ डोनेशन हर महीने देना चाहते हैं तो हमसे संपर्क अवश्य करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नंबर हैं, सभी संपर्क करें। यदि स्पेशल वादक भी चाहिए, यदि अपने क्षेत्र में कोई कार्यक्रम भी कराना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए हुए हैं। साथ में मित्रों, विशेष संगीत शास्त्र टेलीग्राम चैनल की लिंक भी है। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको संगीत से संबंधित किताबें भी प्राप्त हो जाएंगी PDF फॉर्मेट में। यदि आप चाहते हैं ऑनलाइन संगीत सीखना तो या अन्य विषयों को ज्वाइन करना या ट्रेनिंग करना, तो उसके लिए हमसे संपर्क करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए हुए हैं। मित्रों, हमारी जो संस्था है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है। आप सभी इसका ध्यान रखें और हमारी संस्था को सभी दस्तावेज जो है प्राप्त हैं। CSR1 है ना, पैन कार्ड सभी। तो संपर्क कर सकते हैं आप हमसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर। तो यही सब बातें हैं, और सभी हमारे जुड़े सभी प्रकार के कार्यक्रमों से, और हमें अपना जो भी डोनेशन देना चाहते हैं डोनेशन अवश्य दें, जिसके लिए आपको हमसे संपर्क करना होगा। हम आपको पूर्ण जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। जी हाँ मित्रों, पिछले वीडियो में हमने कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत का तुलनात्मक अध्ययन भी किया, उसके विषय में हमने जाना भी। आज हम जानते हैं कर्नाटक ताल पद्धति को। आइए जानते हैं कर्नाटक ताल पद्धति। मित्रों, पीछे हम ये बता चुके हैं कि कर्नाटक ताल पद्धति में ताल की जातियां होती हैं। हिंदुस्तानी जो संगीत पद्धति है उसमें ताल की जातियां नहीं होती हैं, किंतु कर्नाटक संगीत में ताल की 5 जातियां मानी गई हैं। मित्रों, हिंदुस्तानी संगीत में तालों की संख्या सीमित है, किंतु हिंदुस्तानी संगीत में ताल की संख्या सीमित नहीं है। कर्नाटक संगीत में आजकल 35 ताल माने जाते हैं। कितने? 35। मित्रों, इसके पहले तालों की संख्या 108 मानी जाती थी। आज मुख्य ताल 7 माने जाते हैं। कौन कौन से ताल होते हैं ये भी सुने। पहला है ध्रुव, दूसरा मठ, तीसरा रूपक, चौथा झंप, फिर पांचवा त्रिपुट,
छठवा 8, सातवा 1 ताल। ध्रुव, मठ, रूपक, झंप, त्रिपुट 8 और 1 ताल, ये 7 ताल माने जाते हैं। और प्रत्येक ताल की 5-5 जातियां हैं। इस प्रकार 7 गुणे 5 बराबर 35 ताल हो जाते हैं। अब अपन जातियों के नाम देख लेते हैं। जातियां कौन कौन सी हैं? 5 जातियां देखते हैं, ठीक है, क्रमबद्ध। पहला है तिस्र। पहली जाति कौन सी है? तिस्र। दूसरी है चतरस्र, ठीक है। चौथी है, मतलब दूसरी है चतुरस्र। तीसरी है मिस्र। तीसरी कौन सी है? मिस्र। फिर चौथी खंड और 5वीं संकीर्ण है। ये 5 जातियां मानी जाती। कौन कौन सी? तिस्र, चतुरस्र, मिस्र, खंड और संकीर्ण। इन जातियों को समझने के लिए तालों में, पूर्व तालों में प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को समझना आवश्यक है। अब आइए जानते हैं नाम, चिन्ह, काल और मान, ठीक है। चलिए चिन्ह जान लेते हैं। अणुद्रुत, विराम चिन्ह। नाम 1 मात्रा, द्रुत 2 मात्रा, लघु 1 4 मात्रा, गुरु 8 मात्रा, प्लुत 12 मात्रा। प्लुत, ठीक है, 12 मात्राएं हैं। काकपद 16 मात्रा। इन चिन्हों को समझना अति आवश्यक है, ठीक है मित्रों। इसमें से जो अंतिम 3 चिन्ह हैं, इसका प्रयोग आधुनिक में आजकल, मतलब कर्नाटक संगीत में प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका जो प्रयोग होता है मित्रों, वो 108 तालों में प्रयोग होता है। 35 तालों की प्रकृति में केवल द्रुत, अणुद्रुत और लघु के चिन्हों की आवश्यकता होती है। मित्रों, इसमें लघु का विशेष महत्व है। लघु की मात्राएं निम्न रूप से जाति के अनुसार बदलती रहती हैं। जैसे मित्रों, चतरस्र जाति में 4 लघु की 4 मात्राएं होती हैं और तिस्र जाति में लघु की 3 मात्राएं होती हैं। इसी प्रकार खंड में लघु की 5 मात्राएं होती हैं। मिस्र में 7 मात्राएं होती हैं और संकीर्ण में लघु की 9 मात्राएं होती हैं। 7 मुख्य तालों की निम्नलिखित मुख्य रेखाएं हैं। अब कैसी वो देखते हैं। संख्या, नाम, विभाग, संख्या, चिन्ह। 1 ध्रुव ताल, संख्या 4। 0-2 अर्थात 4-2-4-4। 2 मठ ताल, विभाग संख्या 3। 0 अर्थात 4-2-4। 3 रूपक ताल, विभाग संख्या 2। 0 अर्थात 4-2। फिर है झंप ताल, विभाग संख्या 3। 0 अर्थात 4-2-1।
5 त्रिपुट ताल विराम संख्या 3 00422। नंबर 6 में आता है 8 ताल विभाग संख्या 4 00 अर्थात 4422। 7 मतलब 7वां ताल जो है वो 1 ताल विभाग संख्या 1 अर्थात 4। मित्रों, उपर्युक्त सभी ताल जो 7 ताल की जानकारी हमने दी है अभी, ये सभी चतुरस्र जाति में लिखे गए हैं, क्योंकि प्रत्येक लघु जो है वो 4 मात्राओं का माना गया है। इसी प्रकार तिस्र जाति में लघु का मान 3 हो जाएगा, मिश्र जाति में 7, खंड जाति में 5 और संकीर्ण जाति में 9 हो जाएगा। तिस्र जाति का ध्रुव ताल 0.3 धन 2 धन 3 धन 3 धन 3 मतलब बराबर 11 मात्राओं का होगा। 3 धन 2 5 धन 3 8 और धन 3 11 मात्राएं है ना, हो गई ना। तो इस प्रकार 11 मात्राएं होगी। इसी प्रकार मिश्र जाति का ताल होगा 7 धन 2 धन 7 धन 7 बराबर 23 मात्राओं का होगा। कैसे? 7 धन 2 बराबर 9 धन 7 बराबर 16 धन 7 बराबर 23 मात्रा का हुआ ना। एक ताल में केवल एक विभाग लघु का होता है, इसीलिए चतुरस्र जाति का एक ताल 4 मात्राओं का माना जाता है। तिस्र जाति का 3 मात्राओं का, मिश्र जाति का 7 मात्राओं का, खंड जाति का 5 मात्राओं का और संकीर्ण जाति का 9 मात्राओं का माना जाता है। मित्रों, शुरू में मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया था, क्योंकि थोड़ी सी जानकारी मेरे दिमाग से निकल गई थी, इसीलिए मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया था, है ना। चतुरस्र में 4 जातियां मतलब लघु का मान होता है, तिस्र में 3, ठीक है, खंड में 5, मिश्र में 7 और संकीर्ण में 9 होता है, ठीक है। मिश्र जाति का एक ताल 7 मात्राओं का होता है, खंड जाति का एक ताल 5 मात्राओं का होगा, संकीर्ण जाति का एक ताल 9 मात्रा का होगा। इस प्रकार मित्रों, जाति भेद की दृष्टि से 7 गुणित 5 बराबर 35 ताल माने गए हैं। गति भेद के अनुसार प्रत्येक ताल के 5-5 प्रकार माने गए हैं, इसीलिए 35 गुणित मतलब 35 गुणित 5 बराबर 175 ताल माने गए हैं। किंतु मुख्य ताल मित्रों 7 ही हैं। 7 से 35 और 35 से 175 ताल बनेंगे। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो। आगे भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आज फिलहाल में इतना ही। आप सबसे कहना चाहते हैं एक बार पुनः कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और जो हमने ऊपर बताया है वो अवश्य फॉलो करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन करें, जो कि PSF स्किल डेवलपमेंट सेंटर इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक ट्रेनिंग सेंटर है। साथ ही हमारे ट्रेनिंग सेंटर पर भी अगर आप आना चाहें, लोकल एरिया के हैं, जबलपुर के आसपास के हैं, तो घर आकर ट्रेनिंग कर सकते हैं, जो कि ऑफलाइन है। साथ ही यदि आप
दूर रहते हैं किसी दूसरे शहर में या राज्य में, तो आप ऑनलाइन माध्यम से ट्रेनिंग कर सकते हैं। आप हमें संपर्क अवश्य करें, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मित्रों, अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे इसी के अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।